हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग को देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ टॉप 200 एमसीक्यूज पार्ट 4, जो कि आपके पीटीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 151। आज के सेशन में आपको इंपॉर्टेंट लाइन्स ही मिलेगी, विलियम वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट लाइन। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स मैं आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। अ सिंपल चाइल्ड दैट लाइटली ड्रॉ इट्स ब्रीथ एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम्ब, व्हाट शुड इट नो ऑफ डेथ? ऑप्शन ए बी आर 7, लूसी ग्रे, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, स्टेन्स फेट्स ऑफ पैसन, हैव आई नोन। किस पोएम से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? क्वेश्चन नंबर 151 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बी आर 7। Question number 152. Among thy mountain did I feel the joy of my desire, and see I cherished turn her wheel beside an English fire. BR7 से लाइन ली गई है, या लूसी ग्रे से, या आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से, स्टेन फेट्स ऑफ पैसन, हैव आई नोन से। किस पोएम से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? कीवर्ड से याद रखिए, जॉय ऑफ माई डिजायर, इंग्लिश फायर, ये कुछ कीवर्ड है, याद रखिए। कीवर्ड किस पोएम में आए ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से ये लाइन ली गई है। अमंग दाई माउंटेन डिड आई फील जॉय ऑफ माई डिजायर, सी आई चेरिश टर्न हर व्हील beside an English fire. Question number 153. In one of those sweet dreams I slept, kind nature's gentlest boon, and all the while my eye I kept on the descending moon. ये डिसेंडिंग मून है, कीवर्ड है, याद रखिएगा। और नेचर्स जेंटलेस्ट बून। BR7 से लाइन ली गई है, लूसी ग्रे से, आई टेबल अमंग अननोन मैन से, स्टेन फेट्स ऑफ पैसन, हैव आई नोन से। क्वेश्चन नंबर 153 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, स्टेन फेट्स ऑफ पैसन, हैव आई नोन से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 154. एंड देयर अपॉन द ग्राउंड आई सिट एंड सिंग अ सॉन्ग टू देम। BR7 लूसी ग्रे, आई टेबल अमंग अननोन मैन, स्टेन फेट्स ऑफ पैसन, हैव आई नोन। किस पोएम से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए BR7। क्वेश्चन नंबर 155. She dwelled on a wide moor, the sweetest thing that ever grew. BR7 Lucy Gray, I travelled among unknown men, strange fits of passion have I known. देखिए, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू, इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू, ये इंपॉर्टेंट लाइन आई है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लूसी ग्रे। लूसी ग्रे की इंपॉर्टेंट लाइन है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू। क्वेश्चन नंबर 156. एंड सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग दैट whistles इन द wind. BR7 से लाइन ली गई है, या लूसी ग्रे से, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से, या स्टेन्स फेट्स ऑफ पैसन, हैव आई नोन से। क्वेश्चन नंबर 156 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लूसी ग्रे की इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंग्स अ सोलिटरी सॉन्ग whistles इन द wind. Question number 157. The minister clock has just struck 2 and yonder is the moon. BR7 से लाइन ली गई है, लूसी ग्रे से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से लाइन ली गई है, या स्टेन्स फेट्स ऑफ पैसन, हैव आई नोन से ये लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 157 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लूसी ग्रे की इंपॉर्टेंट लाइन है, द मिनिस्टर क्लॉक has just struck 2, yonder is the moon. Question number 158. I met a little cottage girl. Her hair was thick with many a curl. BR7 Lucy Gray, I travelled among unknown men, still fits of passion have I known. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए BR7। Question number 159. This species tells me that my doom is past. BR7 Lucy Gray, Laudomia, Tenton away. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, लौडामिया।
क्वेश्चन नंबर 160 वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा। यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, एंड ह्यूमन नेचर सीम वॉर्न अगेन, द प्रिल्यूड, इमोर्टलिटी ओड, लाउडामिया या टेंटन अवे। किस पोएम से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द प्रिल्यूड की इंपॉर्टेंट लाइन है, यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग on the top of golden hours, and human nature seem born again. Question number 161. A 6-year darling of a pygmy size. The prelude, immortality ode, Laodamia, Tintaname. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा a 6-year darling of pygmy size ये लाइन किसको रिफर करके कही गई है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। इमोर्टेलिटी ओड से ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है, a 6-year darling of a pygmy size. Question number 162. A power is gone which nothing can restore. A deep distress hath humanized my soul. The prelude, immortality ode, Peel Castle या टिंटन अवे। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। पील कैसल से ये लाइन ली गई है, अ पावर इज गॉन विच नथिंग कैन रीस्टोर, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल। Question number 163. Not without hope we suffer and we mourn. The prelude, immortality ode, Peel Castle या टिंटन अवे। इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट होप वी सफर एंड वी मोर्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पील कैसल। क्वेश्चन नंबर 164. High on a mountain highest reach, whereof the stormy winter gale cuts like a sheath, while through the clouds it sweeps from vale to vale. The prelude, the thorn, Peel Castle, Tinton Abbey. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। द थॉर्न की इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। द थॉर्न में कौन कौन से दो करेक्टर आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिस्पांस दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 165. A feeling of my loss will never be old. The prelude, the thorn, Peel Castle, Tinton Abbey. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पील कैसल। फीलिंग ऑफ माई लॉस विल नेवर बी ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 166. Fostered alike by beauty and by fear, much favored in my birthplace and no less. The prelude, the thorn, Peel Castle या टिंटन अवे। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड। Posters like by beauty and by fear, much favored in my birthplace and no less. ये लाइन ली गई है द प्रिल्यूड पोएम से। क्वेश्चन नंबर 167. Farewell, farewell the heart that lives alone. The prelude, the thorn, Peel Castle, Tinton Abbey. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पील कैसल। क्वेश्चन नंबर 168. द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, ये एक फ्रेज है, बताइए ये फ्रेज किस पोएम में आया है? फीवर ऑफ द वर्ल्ड, द प्रिल्यूड, द थॉर्न, पील कैसल, टिंटन अबे। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, टिंटन अबे। क्वेश्चन नंबर 169. दैट टाइम इट पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयस आर नो मोर। यहाँ पे जो वर्ड्स आया है एकिंग जॉय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एकिंग जॉयस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एकिंग जॉय में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है। दैट टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉय आर नो मोर, किस पोएम से ये लाइन ली गई है? द प्रिल्यूड, द थॉर्न, पील कैसल या टिंटन अबे। क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, टिंटन अवे की इंपॉर्टेंट लाइन है।
Question number 170. The nurse, the guide, the guardian of my heart and soul. The prelude, the thorn, Peel Castle, Tintin Away. क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, टिंटन अवे। द नर्स, द गाइड, द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है टिंटन अवे पोएम से। क्वेश्चन नंबर 171। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट shall lend to her for her the billow bend, the prelude, the thorn, 3 years she grew in sun and sober, Tintin away. क्वेश्चन नंबर 171 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 3 years she grew in sun and sober. Question number 172. The stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear. The prelude, the thorn, 3 years she grew in sun and sober, Tintin away. Stars of midnight shall be dear. ये लाइन ली गई है थ्री थ्री ईयर्स सी ग्रीव इन सन एंड सोबर से। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 173। The trees tall summits withered at the sight, a constant interchange of growth and blight. Laudamia fountain, 3 years she grew in sun and sober, Tintin away. The trees tall summits withered at the sight, a constant interchange of growth and blight. करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, लौडामिया। क्वेश्चन नंबर 174। Matthew, for thy children dead, I will be a son to thee. Laudamia fountain, 3C grew in sun and sober, Tintin away. क्वेश्चन नंबर 174 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द फाउंटेन की इंपॉर्टेंट लाइन है मैथ्यू फॉर दाई चिल्ड्रेन डेड आई विल सन टू दी। क्वेश्चन नंबर 175। A maid whom there were none to praise and very few to love. She dwelt among the untrodden ways, the fountain, 3 years she grew in sun and sober, Tintin away. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, सी dwelt among the untrodden ways. क्वेश्चन नंबर 176। Which nature never do they wage a foolish strife they see. She dwelt among the untrodden ways, the fountain, 3 years she grew in sun and sober, Tintin away. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, द फाउंटेन से ये लाइन ली गई है विद नेचर नेवर डू दे वेज अ फुलिश स्ट्राइफ दे सी। क्वेश्चन नंबर 177। दैट आफ्टर मैनी wanderings, many years of absence, these steep boots and lofty cliffs, she dwelt among the untrodden ways, the fountain, 3 years she grew in sun and sober, yet Tintin away. क्वेश्चन नंबर 177 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, टिंटन अवे की इंपॉर्टेंट लाइन है दैट आफ्टर मैनी wanderings, मैनी years of absence, these steep boots and lofty cliffs. क्वेश्चन नंबर 178। I saw her upon nearer view, I spit at a woman too. She dwelt among the untrodden ways, to the cuckoo she was a phantom of delight, Tintin away. करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 179। द सेम whom in my school boy days I listened to that cry which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky, she dwelt among the untrodden ways,
to the cuckoo, she was a phantom of delight, Tintin away. इंपॉर्टेंट लाइन है। किस पोएम से ये लाइन ली गई है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, टू द कुक्कू। टू द कुक्कू पोएम से ये लाइन ली गई है। द सेम whom in my school boy days I listened to that cry which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. Question number 180. While I am lying on the grass, thy twofold shout I hear. From hill to hill it seems to pass, at once far off and near. किस पोएम से ये लाइन ली गई है? She dwelt among the trodden ways, to the cuckoo she was a phantom of delight, Tintin away. करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, टू द कुक्कू। क्वेश्चन नंबर 181. O pleasant exercise of hope and joy. The solitary reaper, to the cuckoo, she was phantom of delight, the French Revolution. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। ओ प्लीजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय। क्वेश्चन नंबर 182. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द farthest Hebrides. Breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Solitary reaper, to the cuckoo, she was a phantom of delight, the French Revolution. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर। क्वेश्चन नंबर 183. सम नेचुरल सारो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन. The solitary reaper, to the cuckoo, she was a phantom of delight, the French Revolution. क्वेश्चन नंबर 183 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, द सोलिटरी रीपर से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। सम नेचुरल सारो, लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन. क्वेश्चन नंबर 184. द प्लेस वेयर इन द एंड we find our happiness or not at all. The solitary reaper, to the cuckoo, she was a phantom of delight, the French Revolution. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 185. द सनशाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ, but yet I know wherever I go that there hath passed away a glory from the earth. इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा। टिंटन अवे से ली गई है, माइकल से, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी से, ओटू ड्यूटी से. सनशाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ, बट एट आई नो वेयर आई गो दैट देयर हैथ पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है. क्वेश्चन नंबर 186. हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी, सेट्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज. प्रिजन हाउस ये कीवर्ड्स है, हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. किस पोएम से ये लाइन ली गई है? टिंटन अवे से, माइकल से, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी से, ओटू ड्यूटी से. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी से लाइन ली गई है. हेवेंस लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी, सेट्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगिन टू क्लोज. क्वेश्चन नंबर 187. But courage for around that boisterous brook, the mountains have all opened out themselves. टिंटन अवे, माइकल, इंटीमेशंस ऑफ इम्पोर्टेलिटी या ओटू ड्यूटी. क्वेश्चन नंबर 187 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, माइकल पोएम से ये लाइन ली गई है. क्वेश्चन नंबर 188. द हाउस वाइफ पाइल्ड हर ओन पेक्यूलियर वर्क, मेकिंग द कॉटेज थ्रू द साइलेंट आवर्स.
Tintin Abbey, Michael, Intimations of Immortality, O2 Duty. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी. Housewife piled her own peculiar work, making the cottage through the silent hours. Question number 189. To humbler functions of full power. Tintin Abbey, Michael, Intimation, Immortality, या O2 Duty. क्वेश्चन नंबर 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. O2 ड्यूटी से ये लाइन ली गई है, टू हम्बलर फंक्शंस ऑफ फुल पावर. क्वेश्चन नंबर 190. I supplicate for thy control, but in the quietness of thought. Tintin Abbey, Michael, Intimation of Immortality, O2 Duty. क्वेश्चन नंबर 190 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी. O2 ड्यूटी. O2 ड्यूटी की लाइन है, आई सप्लिकेट फॉर दाई कंट्रोल बट इन द क्वाइटनेस ऑफ थॉट. क्वेश्चन नंबर 191. ऑफ vagrant dwellers in the houseless woods or of some hermit's cave whereby his fire. Tintin Abbey, Michael, Intimation of Immortality, या O2 ड्यूटी. क्वेश्चन नंबर 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. टिंटन अवे से लाइन ली गई है, वैग्रेंट ड्वेलर्स और हर्मिट्स केव. ये कीवर्ड से याद रखिएगा, वैग्रेंट ड्वेलर्स और हर्मिट्स केव. क्वेश्चन नंबर 192. Whither is fled the visionary gleam? Where is it now, the glory and the dream? Tintin Abbey, Michael, Intimation of Immortality, O2 Duty. इंपॉर्टेंट लाइन है. किस पोएम से ये लाइन ली गई है? करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी. क्वेश्चन नंबर 193. देन सिंग वर्ड्स, सिंग अ जॉयस सॉन्ग, लेट द यंग लैम्प्स बाउंड. टिंटन अबे, माइकल, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी. क्वेश्चन नंबर 193 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी से ये लाइन ली गई है. क्वेश्चन नंबर 194. द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी. किस पोएम से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? टिंटन अवे से, स्ट्रेंज फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, 3 years she grew in sun and sober, O2 duty. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 3 years she grew in sun and sober से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी. क्वेश्चन नंबर 195. ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड. टिंटन अवे, स्ट्रेंज फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, 3 years she grew in sun and sober, O2 duty. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेंज फेट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन की इंपॉर्टेंट लाइन है, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड. क्वेश्चन नंबर 196. 12 steps or more from my mother's door, and they are side by side. Tintin away, strange fits of passion have I known, 3 years she grew in sun and sober, we are 7. 12 steps or more from my mother's door, they are side by side. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, बी आर 7. क्वेश्चन नंबर 197. And vital feeling of delight shall rear her form to stately height, her virgin bosom swell. Tintin away, strange fits of passion have I known, 3 years she grew in sun and sober, O2 duty. इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, 3 years she grew in sun and sober से लाइन ली गई है, vital feeling of delight shall rear her form to stately height, her virgin bosom swell.
क्वेश्चन नंबर 198. And then to the last green field, Lucy's eyes surveyed. Taken away, string fits of passion have I known. 3 years she grew in a shower, I travelled among unknown men. Last green field, Lucy eyes surveyed. करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन. क्वेश्चन नंबर 199. द मॉर्निंग शो द नाइट्स कंसील्ड द bowers where Lucy play. Tintin away, 16 fits of passion have I known. 3 years she grew in sun and shower, I travelled among unknown men. किस पोएम से इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है? क्वेश्चन नंबर 199 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन से ही लाइन ली गई है. द मॉर्निंग सो द नाइट्स कंसील्ड द बोवर्स वेयर लूसी प्लेड. क्वेश्चन नंबर 200. आई टू हर कॉटेज बेड माई वे beneath an evening moon. Lucy Gray, 16 fits of passion have I known. 3 years she grew in sun and shower, I travelled among unknown men. क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, स्टेन्स फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन की इंपॉर्टेंट लाइन है. आई टू हर कॉटेज मेड माई वे बीनीथ एन इवनिंग मून. आज के लिए बस इतना ही. क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. थैंक यू सो मच.